यदि आप एसबीआई का योनो ऐप यूज करते हैं तो आपको 3 महीने बाद प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा या तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इन 3 महीनों में आपको कोई ना कोई पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन हमेशा दिया जाता है, कभी कभी एम पिन भी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम यहाँ पे प्रोसेस दिखाने वाले हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल में योनो ऐप के द्वारा ये प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप गूगल या किसी भी ब्राउज़र के द्वारा आप आसानी से ये पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम सीख लेते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में आप एसबीआई नेट बैंकिंग यूज करेंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो योनो ऐप के द्वारा आसानी से ये प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। फिलहाल हम अभी नेट बैंकिंग के द्वारा चेक करने वाले हैं। जैसे हमने सर्च बार में नेट बैंकिंग टाइप किया तो यहाँ पे हमें एक एसबीआई का लिंक मिला है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम लॉगिन के बटन को क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करने के लिए यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करेंगे। अब जो लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो आसानी से ये प्रोसेस जानते होंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलता है, क्या होता है। जो अभी तक नेट बैंकिंग यूज नहीं करते वो नहीं जानेंगे। तो अपना ये जो प्रोसेस है वो योनो ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। योनो ऐप में लॉगिन करके आप वहां से अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे। इसके लिए मैं मोबाइल में लॉगिन करके आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने वाला हूँ वो नेट बैंकिंग के द्वारा चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं। नीचे कैप्चा कोड मिलेगा, इस बॉक्स में आपको लिखनी है एंड यहाँ लॉगिन का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड के द्वारा परमिशन देनी है जिसे ओटीपी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, यहाँ पे आपको लिख लेनी है। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ओटीपी नहीं प्राप्त होती तो यहाँ से आप दोबारा से ओटीपी को रीसेंड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि लॉगिन का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने का ऑप्शन मिलता है और इसे चेंज करने का आपको यहाँ पे जो मैसेज है वो भी दिखाया जाता है। कब एक्सपायर होगा वो भी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसे आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है क्लिक हियर, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड आपको मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ सबमिट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड को चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड मेंशन करनी है। प्रोफाइल पासवर्ड अलग होती है और लॉगिन पासवर्ड अलग होती है। दोनों पासवर्ड अलग अलग होती है। ये प्रोफाइल पासवर्ड ट्रांजैक्शन में यूज होता है, लॉगिन करने के लिए ये पासवर्ड का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको पासवर्ड जो है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपका ओल्ड पासवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पे आप लिखेंगे और वही पासवर्ड दोबारा से आप लिखेंगे। ऐसा पासवर्ड लिखिए जो आपको याद होनी चाहिए। 8 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें लोअर, अपर, न्यूमेरिकल, स्मॉल, स्पेशल सभी कैरेक्टर आप इसमें यूज करेंगे और वो पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रहे। चलिए यहाँ पे पासवर्ड जो हम उसे मेंशन कर लेते हैं। अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको एक ओटीपी मेंशन करनी है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे लिखेंगे। ओटीपी लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन को क्लिक करना है। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होती है, एक्सपायर हो चुकी है, तो दोबारा से भी आप ओटीपी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, और डेट यहाँ पे मेंशन की जाएंगी, यानी कि आपकी जो पासवर्ड है, लॉगिन करने वाला जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। जो एक्सपायर का ऑप्शन आया था वो अब हट जाएगा। अब इसके बाद हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं न्यू पासवर्ड के द्वारा, क्योंकि न्यू पासवर्ड हमने बना लिया है। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद अब हम लॉगिन करते हैं। हमारा जो पुराना पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद सेम प्रोसेस करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन, और यहाँ पे अपना यूज़र जो नेम है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद जो नया पासवर्ड बनाया है अभी हम प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे कैप्चर जो शो हो रहा है इस बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या आप अपना पासवर्ड अभी बनाए नया और आपको याद नहीं है क्या बनाए, तो आप यहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने डिटेल्स को लिखने के बाद आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको OTP लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन को क्लिक करना है।
इसके बाद आप फिर से लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को फिर से सारा कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है वो शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लास्ट लॉगिन डेट जो है वो शो हो रहा है। जो पासवर्ड हमें बताया जा रहा था कि पासवर्ड एक्सपायर होने वाली है, वो अब यहाँ पे मेंशन नहीं हो रही है, वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने पासवर्ड को चेंज करेंगे और पासवर्ड को चेंज करने के बाद अपना नेट बैंकिंग का सारा जो प्रोसेस है वो आप अपने द्वारा हैंडल कर सकते हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने जो आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है जो कि नेट बैंकिंग के द्वारा ये सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जानकारी गाइस अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल होती है तो मैं आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।